आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो दूसरी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रहण 100 सालों में एक बार आने वाला दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और चंद्रमा लाल रंग का यानी ब्लड मून जैसा दिखाई देगा। रात 9:58 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और रात 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं, घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सूतक काल से पहले मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ, अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसके बाद चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। क्या जानकारियां निकलकर सामने आ पा रही हैं? अनुपम, देखिए, हर आदमी इसको अपने अपने तरीके से देख रहा है। तमाम ऐसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो इस नज़ारे को देखना चाहते हैं। मैं इस वक्त अलीगंज साइंस सिटी में हूँ, जहाँ पर हाई रिजोल्यूशन के टेलीस्कोप लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो लोग आएँ और इस खगोलीय घटना को देख सके, बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये टेलीस्कोप लगाए गए हैं। और जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पर हैं और कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि कैसे व्यवस्था की। सर, आप ये यहाँ पर जो एजुकेशन ऑफिसर हैं इस साइंस सेंटर के, वो हमारे साथ हैं। सर, कैसे मॉडल से आप समझा रहे हैं लोगों को, बच्चों को? देखिए, इस मॉडल के द्वारा आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसे आप मान लीजिए सूर्य है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। और इस तरह से आप जानते हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, इस तरह से घूमता है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो इस तरह से देखिए ये घूमते हैं। और आज जो स्थिति बनी है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आई है, जिससे चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर में ये घटना होने वाली है और इसी के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हो और देखें इस नज़ारे को। और ये रोज़ नहीं होता, ये कभी कभी ऐसा क्षण आता है और काफ़ी ये खगोलीय घटना है। और इस दौरान बहुत से खगोलीय शोध कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे अवसर पर जो खगोल वैज्ञानिक हैं, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा ऋषभ, जरा आप इसको समझिए। और जो लोग कहा जाता है कि ग्रहण में लोगों को देखना नहीं चाहिए या बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह की बातों को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर साहब भी हैं। हम डायरेक्टर साहब से बात कर लेते हैं, स्वरूप मंडल साहब। सर, आप जैसे अब हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं, तमाम लोग ऐसे भी कहते हैं जो पौराणिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं हैं कि देखना नहीं चाहिए नेकेड आई से। आप यहाँ के डायरेक्टर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, एक साइंटिस्ट के तौर पर? ऐसा मानना है, जो वैज्ञानिक महल जो समझता है, ये जैसा ग्रहण ये तो करोड़ों साल से चल रहा है। जब से अर्थ का जो शुरुआत हुआ, धरती का जब शुरुआत हुआ, उससे बाद ये तो एक सेलेस्ट्रियल, एक नेचुरल इवेंट है। ये करोड़ों साल से चल रहा है। आज भी एक इंसान का स्पैन कितना 100 साल है, तो इतना सालों से हम लोग का तो कोई प्रभाव तो नहीं आया, तो इस बार भी नहीं आया। और वैज्ञानिक महल यही सोचता है जो इसमें इंसान का या प्राणी महल में कोई खराब प्रभाव नहीं आता है, और इसको ही हम लोग समझाने का कोशिश करता हूँ। आप लोग के तरीके हम लोग आम एकदम साधारण लोगों के पास भी पहुँचना चाहता हूँ। इससे कोई सुपरस्टिशन नहीं है। इसको एक जो और जैसे सूरज उठता है, चंद्रमा को हम लोग देखते हैं, ऐसा एक नॉर्मल सेलेस्ट्रियल इवेंट की तरह माना जाए, और इसके पीछे क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसको समझाया जाए। इसमें सभी लोगों का लाभदायक रहेगा। सर, एक साइंटिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं आज का जो दिन है आपके लिए कितना बड़ा है, या जो साइंटिस्ट हैं उनकी कैलकुलेशंस में कहीं इसका कुछ फ़ायदा या जिक्र होने वाला है? ज़रूर, ये एक देखने के लिए इसमें साइंटिस्ट बहुत सारे इसमें रिसर्च कर रहा है, वैज्ञानिक महल, जो इस समय में क्या क्या हमारा अर्थ का एम्बियंट में क्या चेंजेस आ रहा है, स्पेशली समुद्र में टाइड्स का क्या चेंजेस आ रहा है। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट जो स्पेशलाइजेशन है इसका फील्ड में, उन लोग देख रहे हैं, उसका डिटेल स्टडी कर रहे हैं, और हम लोग भी इसके साथ साथ सबको हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हो, और स्पेशली इसका जो अच्छा एक व्यूज़ आएगा वो भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ।
तो सर आपकी ओर से क्या तैयारियां की गई जो टेलीस्कोप लगाए? तैयारी जैसा आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे पास दो अच्छे टेलीस्कोप है। सेलेस्टोरन में एक टेलीस्कोप है, ये बहुत ही पावरफुल है। इससे हम लोग जो मून का जो सरफेस है उसका एकदम डिटेल व्यू इससे आ रहा है। उसमें कितना क्रैटर है, कितना बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशली हम लोग जानते हो 2 साल पहले हम लोग चंद्रमा में भी प्रवेश कर चुके हैं, तो कैसे वहाँ सरफेस होता है वो भी यहाँ से हम लोग व्यूज़ मिल रहा है। तो ये काफ़ी लाभदायक है बच्चों के लिए, स्पेशली उन लोग इससे काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और देखता है। और हम लोग उन्हीं लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली इंतजाम है। ऋषभ जरा पूछिए कि तो फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर साइंस इन सब चीजों को इतना ज्यादा महत्व देता है, इन सब चीजों को मानता है, तो जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनमें लेकर कि सूतक काल है, मूर्ति स्पर्श नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, ये सारी जो मान्यताएं हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, आरती दिन में हो जाती है, और क्या मानते हैं इसका असर कुछ दिखाई देगा? कुछ असर है? क्योंकि कई कई जगहों पर जो चंद्र ग्रहण है अलग अलग देशों में भी दिखाई दे रहा है। सर जैसे जो पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं कि सूतक काल लग गया है, पूजा पाठ नहीं होगी, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना होता है, तो आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? जो मान्यताएं हैं वो बरकरार रहेंगी ऐसे? ना, इसमें तो मेरा कोई टिप्पणी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ जो इसमें जो प्राणी महल में जो साइंटिस्ट का जो कहना है, वैज्ञानिक इसके ऊपर और भी डिटेल स्टडी कर रहे हैं हालांकि, तो इसमें कोई भी प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। और ये करोड़ों सालों से जो चल रहा है ऐसा ही एक नॉर्मल एक फिनोमेना है। जैसे सुबह सूरज का उदय होता है, शाम में चले जाते हैं, ऐसा ही ये भी चंद्र ग्रहण। बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए। सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।